में सुन रहे होंगे। हाँ। ए मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो मुझे एक दिन के लिए ईडी सीबीआई जितनी भी आपकी जांच एजेंसियां हैं मुझे दे दीजिए। अगर आप कोर्ट चुनाव लड़ेगा, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस तानाशाह की सूरत बदलनी चाहिए। हाँ। मोदी आप जी अपील कर रहे हैं ना मोदी जी? बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ ईडी मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी जांच एजेंसियां हैं आप एक दिन के लिए अनुराग के हाथ में दे दीजिए। चुन के आइए, नहीं चुन के आइए। अडानी सुनिए, ये क्या नाम है इसका, जैसा चुन के आया था, पेपर दे के मैडम हो गया था, पेपर दे के गया था जैसा। काबिलियत है ना, काबिलियत बड़ी काबिलियत है भैया। भैया ये बॉल फेंकना नहीं है, काबिलियत कौन सी है? ये कौन सी काबिलियत? आप में काबिलियत है मैडम, काबिलियत आप में है, दलाली करना कौन सी काबिलियत है? मीडिया पे खड़े होके दलाली करना कौन सी स्किल है बताइए? कौन सा सवाल पूछे? सवाल पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछो। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है और काफी हलचल का माहौल हो चुका है कांग्रेस में। राहुल गांधी की सदस्यता नहीं, ये देश के संविधान की हत्या करने की भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है और भारतीय जनता पार्टी के चंद दलालों को राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी बेहिसाब हसरतें न पालिए और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए आपने और आपके पत्रकार बंधुओं ने बेहिसाब हसरत कर दी। अब आप उनकी सदस्यता रद्द करवा के क्या दिखाना चाहते हो कि आप हिटलर ही हो? अब तो आपने सजा मिली, शायद आपको पता नहीं, जब कोर्ट से सजा मिलती है तो हर किसी की सदस्यता रद्द होती, चाहे वो कोई भी हो। रद्द हुई है कोर्ट की, हम बात को मानते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी तानाशाही करते हैं, अब हमें तो लगता है कि देश में हम लोगों को बोलने का भी अधिकार छीन लेंगे। अच्छा, अगली बार अगर हम बोलेंगे ना तो हमारी चमड़ी उधेड़ के जूता बनवाने का भी अगर कोई काम करेगा तो हिटलर करेगा। हिटलर जो है, हिटलर के बारे में पढ़ा है मैडम? हिटलर के खिलाफ जो बोलता था उसकी चमड़ी उधेड़ के जूता बनवा लेता था हिटलर। किसकी तुलना कर रहे हैं हिटलर? ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हिटलर की इसमें भूमिका निभा रहे हैं और ये सरासर गलत है, अन्याय है, देश के खिलाफ है। देश की 135 करोड़ जनसंख्या की हाय प्रधानमंत्री जी को बड़ी कवच है 140 करोड़ की जनता मोदी जी का। कोई अवच कवच आप कह रहे हैं वो बात गलत है। ये अवच कवच नहीं है, देखना कवच कैसे टूटता है। तो ये अहंकार है, अहंकार रावण का टूटा था तो भारतीय जनता पार्टी का भी टूटेगा। और मोदी जी अभी भी समय है, आप माफी मांग लीजिए। कांग्रेस पार्टी में इतने भी श्रद्धालु अभी भरे हुए हैं, इतने भी दानी भरे हुए हैं कि आपको माफ कर दें। तभी तो लगातार भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है मैडम, राहुल सावरकर नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं? ये क्या कांग्रेस में चल रहा है कि राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है? मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे जो सावरकर थे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वो लोग, उन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों से माफी मांगी। तो आज के अंग्रेजों से राहुल गांधी माफी मांगने वाला नहीं है क्योंकि इसका नाम राहुल गांधी। अच्छा, अंग्रेज का है? मोदी जी भी तो इसी देश के, गुजरात की धरती के हैं मोदी जी। देश के एक चीज बताइए, मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि देश में, भारत में पता नहीं कौन सा पाप किया था कि उस देश में पैदा हुआ। मतलब मोदी जी कहना क्या चाहते हैं? इस देश में पैदा होना पाप है? और एक बार नहीं दर्जनों बार। क्या मोदी जी इसके लिए माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी बोल देंगे। आप प्रधानमंत्री हो, कोई चपरासी नहीं हो। आप प्रधानमंत्री हो, कोई चरवाहे नहीं हो। इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दो, जर्सी गाय बोल दो, कांग्रेस की विधवा बोल दो और माफी न मांगो। तो रहे कि कांग्रेस वालों ने तब स्टैंड नहीं लिया ना, तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रही है। कांग्रेस में इतनी तानाशाही नहीं थी, उन्होंने सबको बोलने का अधिकार दिया, उन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को कायम रखा। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकते ना। जो चीज आप बताओ, फिर आप बताओ मैं तो बता ही रही हूँ ना, जो चीज कानून प्रक्रिया से हो रही है आप उसको कैसे तानाशाही बोल सकते हैं? अच्छा, क्या किस जो सजा तो 2 साल की राहुल गांधी को सुनाई गई थी वो कानूनी प्रक्रिया थी, तानाशाही नहीं बोल सकते आप। कानूनी प्रक्रिया को मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए ढिंढोरा पीटने लगती है। भारतीय जनता पार्टी के काम किया है तो दिखेगा नहीं सर। कौन सा काम करती है राहुल गांधी ने? बताओ कौन सा काम गलत? अपमान किया। एक चीज बताइए, लोकतंत्र नहीं है भारत में तो राहुल गांधी नहीं, देश का एक एक गांधी कहेगा, एक एक बच्चा कहेगा, देश की 135 करोड़ जनसंख्या। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, धीरे धीरे संविधान भी खत्म हो रहा है। माफी मांगेंगे जो स्मृति ईरानी कह रही है, जैसे राहुल गांधी ने कहा था? स्मृति ईरानी को पहले माफी मांगनी। क्यों? जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है। पहले 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो लेके बैठ जाती थी। आज वो पता नहीं कहाँ सिलेंडर हो गई, दिख ही नहीं रही है। माफी उनको मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए माननीय गृह मंत्री जी को, माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, माफी मांगनी चाहिए आप जैसे पत्रकार बंधुओं को। कहना क्या चाह रहे हैं आप?
अच्छा आप लोग माफी ना मांगो और राहुल गांधी माफी मांग ले। राहुल गांधी कायर नहीं है, जो गलती करेगा वो माफी मांगेगा तो ना, जो गलती करेगा। मैंने क्या कहा कि पत्रकार गलती नहीं करते। हाँ, क्या राहुल गांधी कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में जाए। नहीं, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं आप लोगों की जितनी गिरी हुई मानसिकता भारतीय जनता कोई पार्टी कोर्ट की में है। जा रहा है तो उसको सजा हो रही तो उस पर भी आपको सवाल खड़े करने। सब एक चीज बताइए हाँ। कि आप हमको कुछ भी कह दो, हम लोग शांत रहते हैं। और राहुल गांधी ने इतना ही कह दिया कि लोकतंत्र नहीं है भारत हाँ। में, तो आप लोग बोल दिया जाते हो। आप चाहते क्या हो? लोकतंत्र तो है ना, तभी तो आप खड़े होकर तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, हाँ। ये अंधभक्ति है पत्रकार महोदय, इसकी कोई दवाई सवाल नहीं। पूछा ना, लोकतंत्र है या नहीं? आप भी तो खड़े होकर नहीं बात है कर रहे देश हैं में ना, मतलब लोकतंत्र एक है? चीज अगर कैसे बोल लोकतंत्र सकते हैं आप? एक चीज बताइए, अगर लोकतंत्र होता तो आप भी एक आप चीज भी बताइए, बोल रहे हैं, उसी संसद लोकतंत्र म्यूट खड़े किया होकर जाता, आप- संसद बंद किया जाता। हाँ। प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं हाँ। जो अडानी का नहीं लेते, महंगाई का मान नहीं लेते, बेरोजगारी का बात हाँ, नहीं लेते, लेकिन महिला जनता की बात सशक्तिकरण- करते हैं। कौन सी जनता की बात? लगातार जनता के हित की बात अरे करते भैया हैं। जनता के लिए अगर 5 मिनट भी मोदी जी दे देते ना हाँ। तो देश का मन कल्याण की हो बात जाए। में आधा मन की घंटा बात देते हैं मेहरारू पूरा। से करो, मन की बात मेहरारू से करो, हमसे करने की जिसे हाँ। वतन की बात करनी चाहिए वो मन की अरे बात कर उनके रहा है। पूरे देश जो है उनका परिवार है। देश उनका परिवार है। हाँ। देश उनका परिवार है। जो अपने परिवार का सगा नहीं हुआ देशवासियों, वो आपका सगा होने देश वाला के है। लिए तो देश छोड़ा के है लिए ना। सब कुछ छोड़ दिया और आप ऐसी बात कर रहे हैं। देश के लिए क्या छोड़ा संत है? आदमी है। संत है। है। एक चीज बताइए, संतों का अपमान आपने किया है, पत्रकार महोदय आपने संत का अपमान किया है। हाँ। संत का क्या मतलब होता भगवाधारी है? तो आप सुनिए, है ना, आपने भी भगवा धारण कर रखा है। मैंने क्या कहा, ये कैसे भगवा कह सकते हैं आप? ये भगवाधारी हूँ मैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ। मैं संत नहीं कह सकता हूँ ना, मैं संत हूँ। बजरंग दल ज्वाइन कर लिया है अनुराग ओझा ने एक क्या? चीज मैं बजरंग दल ज्वाइन करूंगा, आरएसएस करूंगा, वो अलग मैटर है, उसका कोई लेना देना हाँ। नहीं है। लेकिन आज का जो मुद्दा है, मोदी जी माफी मांगेंगे। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री है। जब तक मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे हाँ। तो राहुल माफी मांगने वाला नहीं है। क्या नहीं मोदी है, जी नहीं मांगेंगे है तो राहुल किसी गांधी क्या मोदी जी जब मांगेंगे हाँ, तब? मोदी जी पहले बेटियों से माफी मांगे, हाँ। फिर किसानों से माफी मांगे, प्रधानमंत्री फिर सुनिए, हाँ। फिर जवानों से माफी मांगे। हाँ। जब वो सब से माफी मांगेंगे हाँ। तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी से और देश से माफी मांगेंगे। अच्छा, मतलब माफी मांगेंगे। माफी मांगेंगे जब सत्ता मोदी रद्द हो गई है, अरे चुनाव क्या लग रहा है? बाकी चुनाव का क्या रुख होगा? 2024 देखिए, पास है। अभी 6 साल तक चुनाव नहीं अभी लड़ सकते। ठीक है, हाँ। 6 साल तक नहीं लड़ सकते, लेकिन कांग्रेस में अभी भी लीडर हैं। हाँ। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी हाँ। जी हैं, ये प्रियंका गांधी जी हाँ। हैं, कई लोग हैं। लेकिन जनता जो लगातार कह रही थी कि प्रधानमंत्री का अगर कोई चेहरा है तो राहुल गांधी, जनता लगातार ये बात कह चलो रही एक थी। चीज, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनल वालों ने खूब दलाली करी, हाँ। लेकिन राहुल गांधी एक विपक्ष का चेहरा बन के उभरे। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करवाई। उनके उन्होंने ऊपर 2 कहाँ साल कराई? की उन्होंने कहा कराई एक चीज सर? कोर्ट के ऑर्डर से अपने लश्कर भी जो तुम्हारा कानून- है, सरदार भी तुम्हारा है, हाँ। और तुम सच को झूठ बता दो क्योंकि अखबार भी तुम्हारा है। इन सब की शिकायत हम कहाँ करें? हाँ। क्योंकि गवर्नर भी आपका है हाँ। और सरकार भी कहा आपकी सर, है। मोदी जी ने कहा तो है कि सारी एजेंसियां या फिर गवर्नमेंट जितनी भी है सब वजह कोर्ट- चुनाव लड़ेगा। राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस तानाशाह की सूरत बदलनी चाहिए। हाँ। आप मोदी जी अपील कर रहे हैं ना मोदी जी से बिल्कुल, कि मैं ऐसा क्या हो, करूँ, तो क्या ईडी लग रहा है? मैं क्या करूँ, हाँ। जितनी जांच एजेंसियां हैं हाँ। आप एक दिन के लिए अनुराग के हाथ में दे दीजिए। आप चुन के आइए। नहीं, चुन के आइए। अडानी सुनिए, हाँ। ये क्या नाम है इसका, जैसा चुन के आया था, हाँ। पेपर दे के मैडम वो गया था, पेपर दे के गया था जैसा। काबिलियत है ना। काबिलियत, ना? बड़ी काबिलियत है आप में भैया। काबिलियत ए है भैया, तो ए आपको मिलेगा। बॉल फेंकना नहीं है, काबिलियत कौन सी है? हाँ। ये कौन सी काबिलियत? आप में काबिलियत है? मैडम काबिलियत आप में है, दलाली करना कौन सी काबिलियत है? सवाल पूछ रही हूँ। मीडिया पे दलाली खड़े पूछ- होके सवाल पूछ- मीडिया पे सवाल- खड़े होके सवाल पूछा जा दलाली रहा है। करना कौन सी स्किल है? सवाल बताइए, पूछा जा कौन सा रहा है। सवाल पूछे? जो सवाल सच है वो पूछना है तो सवाल भारतीय पूछा जनता जाए। पार्टी से पूछो कि आप माफी कब मांगोगे। हाँ। सवाल पूछना है तो स्मृति ईरानी से पूछो हाँ। कि सिलेंडर लेकर कब धरना पे बैठोगी। सवाल अगर तो पूछना स्मृति है, ईरानी बोलती तो है कि राहुल गांधी माफी मांगी, बोला अरे तो है। स्मृति ईरानी वही बोलेंगी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, क्योंकि सावरकर उन्हीं के खानदान से था, हाँ। सावरकर उन्हीं के पार्टी से था, हाँ। तभी उसने माफी मांग ली। तो उनको सब लगता है लेकिन सब- कि सुनिए, हाँ। उनको लगता है कि राहुल गांधी माफी मांग लेगा, राहुल गांधी मर जाएगा, हाँ। लेकिन राहुल गांधी माफी नहीं लेकिन मांगे। सम्मिट पात्रा पहले राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से की थी, अब मीर जफर से कर दी सुनिए, है। इनको भी माफी मांगनी चाहिए, किसको? सबित पात्रा को भी माफी मांगनी क्यों, चाहिए। सर? जब ये भारत कांग्रेस के नेताओं को हाँ। सद्दाम हुसैन और मीर जफर। मीर जफर कहते हैं, तो अगर अभी कोई प्रधानमंत्री जी को आसाराम और राम रहीम बोल दे हाँ। तो ये लोग बोखलियाने लगेंगे। अच्छा, लेकिन तो सबित पात्रा को माफी मांगनी चाहिए।